हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड। तो गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। संख्या जो जिससे विभक्त होती है, संख्या जो जिससे विभक्त होती है, विभक्त होती है। संख्या जो जिससे विभक्त होती है, संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। गुणनखंड कहलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके गुणनखंड के। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए क्या महत्वपूर्ण है इसमें, इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है। संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है। संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है। दूसरा है एक, वन। वन प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। वन प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। गुणनखंड होता है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। संख्या एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम दो गुणनखंड होते हैं। संख्या एक को छोड़कर, संख्या एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, संख्या एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के, प्रत्येक संख्या के कम से कम दो गुणनखंड, कम से कम दो गुणनखंड होते हैं। कम से कम दो गुणनखंड होते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें हम कुछ नया बताने वाले हैं। गुणनखंड तो सभी जानते हैं, लेकिन गुणनखंड में कुछ नया, तो इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें और शेयर करेंगे अधिक से अधिक। जो समझ में नहीं आया उसे कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो करा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट, सी टेट, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, यदि n कोई संख्या है, यदि कैपिटल N कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है जिसके अभाज्य गुणनखंड, जिसके अभाज्य गुणनखंड जिसके अभाज्य गुणनखंड क्रम से है स्मॉल a, स्मॉल b व c हैं। स्मॉल a, स्मॉल b व स्मॉल c हैं तथा p, q व r क्रम से है a b c की घातें हैं। a b व c की घातें हैं, घातें हैं, घातें हैं। कह सकते हैं हम कि
n इजकल टू a की पावर r इंटू v की पावर a की पावर p v की पावर q इंटू c की पावर r। ये एक संख्या है n जिसके अभाज्य गुणनखंड a b c हैं और a की पावर p यानी कि a के गुणनखंड p है, b के q है, c के r, यानी कि इतनी इतनी पावर बनी हुई है इनकी। तो संख्या n के कुल गुणनखंडों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो संख्या n के कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट है। तो संख्या n के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? देखिए, कुल गुणनखंडों की संख्या, एक फॉर्मूला, एक बहुत छोटी ट्रिक बनाई है हमने। कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या ये बराबर हो जाएगी p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1। कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी p प्लस 1 मल्टीप्लाई q प्लस 1 मल्टीप्लाई r प्लस 1। इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कोई n एक संख्या है जिसके a b c अभाज्य गुणनखंड हैं, जहां पर a की पावर p है, b की पावर q और c की पावर r, यानी कि p q r क्रम से a b c की घातें हैं, तब कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए फॉर्मूला है कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर p प्लस 1 गुणा q प्लस 1 गुणा r प्लस 1। जहां यदि a सम अभाज्य, यदि a सम अभाज्य गुणनखंड है, सम अभाज्य गुणनखंड है, यदि a सम अभाज्य गुणनखंड है, तो हम जानते हैं सम अभाज्य सिर्फ एक ही संख्या है, वो है 2। सम अभाज्य गुणनखंड है, अथवा हम लिख सकते हैं इसको a बराबर 2। तब ठीक है। तो इसमें दो चीज फिर पूछता है, सम गुणनखंडों की संख्या बताइए और विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए फॉर्मूला भी एक हमने निकाला है, नोट कर लेंगे इसे जब तक। तो इसके बाद दो और पूछता है इसमें, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए, सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? सम गुणनखंडों की संख्या बराबर p मल्टीप्लाई q प्लस 1 मल्टीप्लाई r प्लस 1। सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी p मल्टीप्लाई q प्लस 1 मल्टीप्लाई r प्लस 1। विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी q प्लस 1 मल्टीप्लाई r प्लस 1, q प्लस 1 मल्टीप्लाई r प्लस 1। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए। देखो, एग्जाम्पल कराते हैं हम एक उदाहरण, उदाहरण से सब कुछ समझ में आ जाएगा। उदाहरण नंबर 1, 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 24 के कुल गुणनखंडों की
संख्या क्या होगी। सबसे पहले पूछता है कुल गुणनखंड कितने होंगे उसके, कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले 24 के हम गुणनखंड करेंगे। देखो नॉर्मली हम ऐसे भी कर सकते हैं 24 इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं 1 2 4 1 2 4 6 8 12 से भी हो जाता है 24 12 और 24 और क्या है एक रह गया 3 अट्ठे 24 3 1 2 3 4 6 8 12 24 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल कितना आ गए 8। लेकिन ऐसी कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उसका गुणनखंड निकालना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए हम अथवा करेंगे। सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड प्रिमेय इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट। गुणनखंड प्रिमेय से 24 के गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 बन जा 2 2 2 जा 4 यानी कि 2 से 12 बार 2 से 6 2 से 3 और 3 से 1 3 से 1 यानी कि ये हो गया इसका 2 24 इसका 2 2 की पावर 1 2 3 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 3 की पावर 1 तो कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर। देखो हमने फॉर्मूला बताया था कुल गुणनखंडों की संख्या होती है 3 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1 3 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1 3 और 1 1 4 मल्टीप्लाई 1 और 1 2 4 दूनी 8 तो कुल गुणनखंडों की संख्या आ गई 8 गुणनखंड हैं 8 गुणनखंड होंगे। इंपोर्टेंट तरीका है ये करने का। कुल 8 गुणनखंड होंगे। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए दोबारा से इसको। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 24 ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 24 लिया हमने, उसके हमने वैसे गुणनखंड करिए 1 2 इस तरह से हमने काउंट करके देखे तो कितने बैठे। लेकिन जो तरीका है करने का, जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं उसको। शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं इसमें। शॉर्ट ट्रिक क्या है, गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड करेंगे यानी कि उसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है 2 की पावर 3 3 की पावर 1। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या 3 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1 इक्वल टू 8। नेक्स्ट देखिए आगे उदाहरण नंबर 2। हम एग्जाम्पल देख रहे हैं दूसरा। 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या कॉमा सम गुणनखंडों की संख्या तथा विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। ये हमारा क्वेश्चन है। 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या कॉमा सम गुणनखंडों की संख्या तथा विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो हमारा वही मेथड है। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 360 के 2 से करेंगे। 2 × 2 2 × 8 16 0 2 से 2 × 18
2 से 45 बार, और फिर किससे जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से जाएगा 3 पंजे 15, 5 से 5 एकम 1। तो 360 के कुल गुणनखंड किस तरह से निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आएगा इसके, 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, तो हमने फॉर्मूले बताए थे कुल गुणनखंड। सबसे पहले निकालेंगे कुल गुणनखंड, तो इसके कुल गुणनखंड आ जाएंगे 3 + 1 मल्टीप्लाई 2 + 1 मल्टीप्लाई 1 + 1, 3 और 1 4 मल्टीप्लाई 2 1 3 मल्टीप्लाई 1 और 1 2, कितना हो गया 4 × 12 और 12 दूनी 24। कुल गुणनखंड आ गए इसके 24, कुल गुणनखंड आ गए 24। दूसरा निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। देखिए सम गुणनखंडों की संख्या के लिए हमने बताया था p × q + 1 × r + 1। तो p कितना 3 × 2 + 1 × 1 + 1 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 18। कितने हो गए 18। सम गुणनखंडों की संख्या आ गई 18। एक और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालें। विषम गुणनखंडों की संख्या, उसके लिए फॉर्मूला बताया था हमने विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए, q + 1 यानी कि 2 + 1 मल्टीप्लाई r + 1 1 + 1, 3 मल्टीप्लाई 2 = 6। तो ये हमारा आंसर आता है इस तरह से 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ट्रिक पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स।